ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट, रूल ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखो, रूल ऑफ इनहेरिटेंस एक्चुअली में क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। अभी जो हेयर वाला एग्जांपल था उसमें हमने डिस्कस किया कि ऑफ स्प्रिंग्स के हेयर के कलर कैसे डिसाइड होते हैं। तो वही बेसिकली रूल ऑफ हेरिटेंस है, इनहेरिटेंस है। लेकिन आप सोचो, किसी ना किसी साइंटिस्ट ने पहली बार वो रूल खोजा होगा। तो वो ग्रेट साइंटिस्ट का नाम है मेंडेल। मेंडेल बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। वो प्लांट्स के साथ बहुत रिसर्च किया करते थे। तो पीज प्लांट्स पे बहुत रिसर्च करके उन्होंने ये रूल्स पता किए थे। तो हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि अरे, प्लांट्स पे रिसर्च करके इंसानों के बारे में कैसे पता चला। तो देखो, उसमें कोई खास बात नहीं है। प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं और ह्यूमन बींग्स भी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के टाइम कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी फॉलो करते हैं और एनिमल्स भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने प्लांट्स पे रिसर्च करके ये रूल्स पता किए थे। तो क्या एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए थे वो हम देखेंगे। तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि वाई पी प्लांट्स पे ही क्यों एक्सपेरिमेंट किया मेंडल ने, किसी और प्लांट पे भी तो किया जा सकता था। तो उसके कई सारे रीजन है। एक रीजन तो ये है कि पी प्लांट जो है वो डिफरेंट वैरायटी में पाया जाता है। जैसे कुछ ऐसी वैरायटीज होती है उसमें जिसका प्लांट बहुत लंबा होता है, कुछ ऐसी वैरायटी होती है जिसमें प्लांट की हाइट छोटी होती है। कुछ प्लांट्स में फ्रूट येलो रंग के होते हैं, कुछ प्लांट्स में फ्रूट ग्रीन रंग के होते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स वायलेट कलर के होते हैं, कुछ के व्हाइट कलर के होते हैं। तो लॉट्स ऑफ वेरिएशंस, ठीक है, लॉट्स ऑफ वेरिएशंस। तो बहुत सारे वैरायटी के पी प्लांट्स होते हैं। तो उससे क्या होता है कि उन पे एक्सपेरिमेंट करके रूल ऑफ इनहेरिटेंस निकालना आसान हो जाता है, जैसे कि आगे आप समझ जाएंगे। एक और रीजन हम यहां पे लिख सकते हैं कि पी प्लांट्स ग्रो वेरी फास्ट। पी प्लांट जो होते हैं बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। तो उससे क्या होता है कि रिसर्च बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे आपने एक पी प्लांट लगाया, थोड़े दिन में वो बड़ा हो जाएगा। फिर उस पी प्लांट से सपोज करो उसके चिल्ड्रन बनाए आपने, ठीक है, तो फिर वो भी जल्दी बड़े हो जाएंगे। फिर उनके चिल्ड्रन बनाए, वो भी जल्दी बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको उन सब पे रिसर्च करना है तो रिसर्च आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। नहीं तो सपोज करो 50 साल लगते अगर पी प्लांट्स को बड़े होने में, 50 साल लगते, ठीक है, तो फिर इसके बच्चे जो बनाते हैं उनको फिर से 50 साल और लगते बड़े होने में, ठीक है। उतने दिन में तो मेंडल जिंदा ही नहीं रहते ताकि वो रिसर्च कर सके। तो अब हम देखेंगे मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो उनका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उन्होंने 2 वैरायटीज ली पी प्लांट्स की, एक टॉल और एक शॉर्ट। तो बेसिकली उन्होंने हाइट से रिलेटेड गेम खेला पहले एक्सपेरिमेंट में, ठीक। तो ये जो टॉल पी प्लांट्स उन्होंने लिए थे, उनके पास जो जीन्स थे वो थे टी, और शॉर्ट के पास थे जीन्स टी, स्मॉल टी। तो मैंने आपको बताया था कि हाइट से रिलेटेड 2 जीन्स होते हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। कैपिटल टी टॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिज्म को, और स्मॉल टी शॉर्ट बनाने के लिए। और इनमें से कौन सा डोमिनेटिंग होता है बताया था मैंने, कैपिटल टी इज डोमिनेटिंग। तो बेसिकली उन्होंने इस टाइप से 2 प्लांट्स लिए। फिर उन्होंने इनको आपस में रिप्रोड्यूस कराया, इन दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करा के इन दोनों के ऑफ स्प्रिंग्स बनाए। तो जो ऑफ स्प्रिंग्स बने होंगे उनकी हाइट कैसे रही होगी, सोच सकते हैं आप। बेसिक फंडा मैंने आपको बता दिया है। तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स बनाए इन दोनों को रिप्रोड्यूस करके। मैं यहां पे 2 ही बना रहा हूं। और उन्होंने देखा कि ये जो सारे के सारे प्लांट थे जो भी बने वो सब टॉल थे, जबकि पेरेंट में एक टॉल था और एक शॉर्ट, लेकिन ऑफ स्प्रिंग सारे के सारे टॉल बने। ऐसा क्यों हुआ होगा ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं। क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये जो टॉल प्लांट है उससे एक जीन आया होगा और इस शॉर्ट प्लांट से एक जीन आया होगा, दोनों के फ्यूज होने से जाइगोट बना होगा, ठीक है। तो इसमें 2 जीन है कैपिटल टी, तो एक आएगा कैपिटल टी, और इसमें 2 स्मॉल टी है तो एक स्मॉल टी आ जाएगा, ठीक है। यानी इनका जीनोटाइप जो होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, सबका एक जीनोटाइप होगा, राइट। अब क्योंकि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेटिंग है तो वो डोमिनेट करेगा और सारे के सारे प्लांट्स कैसे हो जाएंगे, टॉल, ठीक है। इसलिए उनको सारे टॉल प्लांट्स मिले। अब उन्होंने आगे क्या किया आप समझ पा रहे होंगे। अब उन्होंने
ये जो प्लांट्स मिले उनको आपस में रिप्रोड्यूस कराया। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स को उन्होंने आपस में रिप्रोड्यूस कराया, तो उनको क्या मिला होगा, शायद आप सोच पा रहे होंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसा पाया कि ज्यादातर प्लांट्स अभी भी लंबे थे, लेकिन कुछ प्लांट्स छोटे थे। उन्होंने पाया कि 25% प्लांट्स लगभग छोटे थे अब, और 75% जो प्लांट्स थे, ठीक है, वो बड़े थे। ऐसा क्यों हुआ होगा, ये भी आप बिल्कुल सोच सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों से एक एक जीन आके कंबाइन करेगा। ठीक, तो इससे एक जीन आएगा, इससे एक जीन आएगा, दोनों मिलके एक जायगोट बनाएंगे। ठीक, तो इससे जो जीन आएगा उसमें दो ऑप्शन है, क्या तो कैपिटल टी आए या तो स्मॉल टी आए। वैसे इससे भी कैपिटल टी आए या तो स्मॉल टी आए। तो आप देखें, इससे अगर कैपिटल टी आता है और इससे भी कैपिटल टी आता है तो एक बड़ा प्लांट बनेगा। इससे कैपिटल टी आता है लेकिन इससे स्मॉल टी आता है तो भी एक बड़ा प्लांट बनेगा। इससे स्मॉल टी आता है और इससे कैपिटल टी आता है तो भी बड़ा प्लांट बनेगा। लेकिन इससे स्मॉल टी आता है और इससे भी स्मॉल टी आता है तो एक छोटा प्लांट बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों के रिप्रोडक्शन में चार ऑप्शन है। फाइनली चार ऑप्शंस उभर के आते हैं जीनोटाइप के, एक ये जीनोटाइप, एक ये जीनोटाइप, एक ये जीनोटाइप और ये जीनोटाइप। ठीक, उनमें से तीन जीनोटाइप जो हैं वो टॉल प्लांट्स बनाते हैं और एक जो जीनोटाइप है वो शॉर्ट प्लांट बनाते हैं। ठीक, इसलिए 25% उनको शॉर्ट प्लांट्स दिखे और 75% उनको लॉन्ग प्लांट्स दिखे। तो बेसिकली यहां पर उनको रेशियो मिला 3:1 का। ठीक है, 3 जो थे वो डोमिनेंट ट्रेट का था और 1 जो है वो रिसेसिव ट्रेट का है। ठीक है, दिस इज डोमिनेंट trait, that is tallness, और this 1 represents recessive trait, that is dwarfness या shortness। तो इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल को रूल ऑफ इनहेरिटेंस सोचने में मदद मिली थी। यहां पर एक और टर्म यूज किया जाता है कई बार, ये जो प्लांट्स बने थे पहली बार रिप्रोडक्शन से, मतलब ये तो ओरिजिनल प्लांट्स हमारे पास, फिर पहली बार जब हमने रिप्रोडक्शन कराया तो ये प्लांट्स बने, तो इनको कई बार बोला जाता है फर्स्ट फीलियल जेनरेशन। फर्स्ट फीलियल जेनरेशन या शॉर्ट में इनको बोलते हैं F1 जेनरेशन। तो आप समझ गए होंगे इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं। ये दूसरी बार रिप्रोडक्शन कराने से बने तो इनको बोलते हैं सेकेंड फीलियल जेनरेशन या फिर F2 जनरेशन। उसी तरह से मेंडल ने फ्लावर के कलर्स के बेसिस पे भी एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ऐसे प्लांट्स लिए जिनके फ्लावर्स वायलेट थे और ऐसे प्लांट्स लिए जिनके फ्लावर्स व्हाइट थे। ठीक है, फिर उनको आपस में ब्रीड कराया तो F1 जनरेशन मिला जिसमें फ्लावर्स वायलेट थे। फिर इनके ब्रीडिंग से उनको F2 जनरेशन मिला जिसमें ज्यादा वायलेट फ्लावर्स और कम व्हाइट फ्लावर्स थे और उनका रेशियो पहले की तरह 3:1 था। तो क्या आप इस एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हो उसी तरीके से? बिल्कुल कर पाओगे। हम ऐसा सोच लेते हैं कि जो वायलेट फ्लावर वाले प्लांट्स हैं उनमें जो जीन होगा वो कैपिटल वी होगा और व्हाइट फ्लावर वाले जो प्लांट्स हैं उनमें जो जीन है वो स्मॉल w। तो स्मॉल w ऐसा जीन है जो फ्लावर्स को व्हाइट कलर देता है। कैपिटल वी जीन का वो फॉर्म है जो उसको वॉयलेट कलर का फ्लावर देता है। ठीक है, और क्योंकि मैंने वी कैपिटल में लिखा है मतलब दिस इज डोमिनेंट जीन एंड द अदर वन W इज रिसेसिव जीन। अब आप समझ सकते हैं जब ये दोनों मिलकर रिप्रोड्यूस करेंगे तो यहां से एक कैपिटल वी आएगा और यहां से एक स्मॉल w आएगा। ठीक, तो F1 जनरेशन जो है उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल वी स्मॉल w, और क्योंकि कैपिटल वी डोमिनेटिंग होगा तो वॉयलेट कलर के इसके फ्लावर्स होंगे। फिर F1 जनरेशन से जब F2 जनरेशन बनेगा तो क्या होगा, तो F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स WV टाइप के होंगे। तो इनसे जब जीनोटाइप बनेगा तो कौन कौन से जीनोटाइप्स बन सकते हैं, दैट इज VV, VW, WV एंड WW। तो इन तीनों केसेस में, इन तीनों जीनोटाइप्स में वॉयलेट फ्लावर्स आएंगे और इस केस में व्हाइट फ्लावर्स आएंगे, जिसके कारण वॉयलेट और व्हाइट का रेशियो 3:1 होगा।
तो मेंडल के इन ग्रेट एक्सपेरिमेंट से हम एक और रूल इनहेरिटेंस का देख सकते हैं, जो जाने अनजाने में अभी तक हमने देख तो लिया है लेकिन इंफेसाइज नहीं किया। ठीक है, वो रूल है कि